अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफी दिनों बाद एक नए व्लॉग में मैं हाजिर हूं और आपको एक जगह, ऐसी जगह लाया हूं। ये नाज़िमाबाद में एक जगह है, इम्तियाज सुपर मार्केट, आपने देखा ही होगा नाज़िमाबाद में। उसके पास ये एक सोसाइटी है, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, और उसका ये ट्रीटमेंट सेंटर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है कोई अस्पताल नहीं है प्रॉपर, और कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है। हीमोफीलिया से मुतासरा जो खुद मरीज हैं वो और उनके खानदान जो हैं, उन्होंने मिलकर ये एक सेंटर बनाया है। और मैं आपको अंदर की पैदाइशी बीमारी होती है और मौरूसी बीमारी होती है, इसमें फैक्टर जो है वो नहीं होते जो खून को बाइंडिंग देते हैं, और उसके बाद ये खून बहना शुरू हो जाता है। इंटरनल भी एक्सटर्नल भी इसकी ब्लीडिंग होती है। तो आए मैं आपको दिखाऊंगा ये वसाइल ना होने के बावजूद भी ये कितना अजीम काम कर रहे हैं, और इसमें हम आप इनसे ताउन क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें ताउन करना चाहिए, और हुकूमत क्या कर रही है आए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ अंदर से। तो ये हम अंदर आ गए हैं। देखिए, ये रिसेप्शन है इसका, इस ट्रीटमेंट सेंटर का। यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, और इस तरफ भी यहाँ पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स हैं वो मौजूद रहते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट सेंटर है, ये दिखाएं ट्रीटमेंट सेंटर। ये ट्रीटमेंट सेंटर है इसका, और यहाँ पे ये हीमोफीलिया की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है। आए अंदर सर, देखिए कि यहाँ पे कितना मरीजों का रश है। इस तरफ देखें, यहाँ पे मरीज हैं, इधर इस तरफ। और ये यहाँ पे रैक है, रिसेप्शन, मेडिसिन वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। और इस तरफ दिखाएं, यहाँ पे भी देखें कितना रश है मरीजों का। आए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितने बेड लगे हुए, सारे बेड फुल हैं, और एक बेड पे दो दो मरीज भी हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं दिया जा रहा। ये सेंटर जो है सिर्फ अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। हम एक भाई से बात करते हैं, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? शाहिद। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कब से आप यहाँ आ रहे हैं सेंटर पे? 4 साल से। कहीं और क्यों नहीं जा रहे? सरकारी में क्यों नहीं जाते? तो सरकारी में है नहीं ट्रीटमेंट, तो कैसे जाए? कहीं भी नहीं है? कहीं भी आप नहीं। गए थे किसी सरकारी अस्पताल में? आगा खान से करवाते हैं टेस्ट, वो भी आपको पता कि टेस्ट कितने कॉस्टली पड़ता है, इसलिए यहाँ लाते हैं इनको। सरकारी में टेस्ट भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, कोई चीज नहीं। हम एक और साहब से बात करते हैं। ये वालिदैन की तकलीफ है, ये तकलीफ कौन देखेगा, और इस तकलीफ को कौन बर्दाश्त करेगा, कौन ख्याल करेगा इसको? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुनैद जी, जुनैद, मोहम्मद जुनैद। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं? सरकारी में जवाब ही नहीं देते हैं, वहाँ बेड पे लिटा देंगे, कोई सिस्टर ना जवाब देगी ना कोई जवाब देगा, तो समझेंगे जैसे जानवर पड़े हैं, तो जवाब नहीं देते ना, मजबूरन इधर आना पड़ता है। और ये माशाल्लाह बेहतर है। यहाँ कितने पैसे खर्च होते हैं आपके? यहाँ तो कोई पैसे खर्च नहीं होते, कोई पैसे नहीं लेते यहाँ पे? नहीं। सब फ्री में इलाज होता है? फ्री में। तो ये देखें, ये हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का सेंटर है जहाँ पर फ्री में इलाज होता है, और ये बहुत महंगा इलाज है। ये आम इलाज नहीं है। नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, पेट में दर्द, कान में दर्द, ये वो वाला इलाज नहीं है। ये लाखों रुपए का इलाज है। एक बच्चे का इलाज के लिए जो है वो लाखों रुपए चाहिए। ये कैसे होगा, कैसे चलेगा? हुकूमत सिंध इस इलाज के लिए कुछ नहीं कर रही है, इस बीमारी के लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ 2-4 बच्चों को हेल्प कर देने से ये बीमारी खत्म तो नहीं होगी, ये इनका मसला हल तो नहीं होगा ना। ये खवातीन की साइड पर है, यहाँ पे बच्चियां हैं, और बस मैं आपको बता रहा हूँ, हम दिखाना नहीं चाह रहे। और इस तरफ जो है ना वो पेशेंट हैं सारे। राहिल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इस सोसाइटी के जो रूहे रवा हैं, और इसके जो सीईओ हैं राहिल अहमद यहाँ मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये इतना रश है यहाँ पे, ये क्या अस्पताल फुल फ्लेज आपने शुरू कर रखा है? एक्चुअली जिस जगह पे खड़े हुए दुनिया की महंगी तरीन बीमारी है हीमोफीलिया, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन है 13, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर कम होता है। तो ये दुनिया की एक ऐसी महंगी तरीन बीमारी है जिसमें डेवलप्ड कंट्री भी इसके अंदर परेशान है कि इसको डील कर सके। और ये इस वक्त पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक वाहिद इदारा है जो हीमोफीलिया को डील कर रहा है। ये स्पेसिफिक हीमोफीलिया का एक पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जहाँ टोटल जो सारा सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो डील होते हैं एक अंडर द वन रूफ। और ये इदारा खुद हीमोफीलिया पेशेंट पेरेंट्स ने बनाया हुआ है, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर में हीमोफीलिया जो है वो अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट में, चाहे वो फेडरल लेवल हो चाहे वो प्रोविंशियल लेवल हो, उसमें ऑर्फन डिजीज है। मतलब दीगर बीमारियों की तरह हीमोफीलिया को किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं किया किसी सरकारी अस्पताल में ना इलाज है इसका, ना दवाई है। दवाई पाकिस्तान में कोई भी हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पब्लिक सेक्टर में मौजूद नहीं है। सिंध की क्या सूरत हाल है? हम सिंध अच्छा, सिंध में जो पहला एक इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ने लिया, जो हमारे अभी सीएम साहब हैं, उन्होंने अपने पहले टेन्योर के अंदर, और जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं मैडम अज़रा पेची, उन्होंने अपने पहले टेन्योर के अंदर 6 बच्चों को इनरोल किया है 1200 पेशेंट में से।
और ये 6 बच्चे सिर्फ 6 साल के हैं। तो उन्होंने अपनी इन बच्चों के लिए मेडिसिन की ग्रांट अप्रूव की थी और अभी हमने उनको समरी दी भी है। 1 साल हो गया इस समरी को दिए हुए, जिसमें 50 बच्चों की रिक्वेस्ट की थी कि 1200 पेशेंट हम डील कर रहे हैं, रोजाना 70 पेशेंट आ रहे हैं। एटलीस्ट ये तो गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है खुदा जैसे कोई ट्रॉमा सेंटर हो, मतलब यहाँ इतना रश यहाँ पे। बेसिकली हीमोफीलिया खुद एक ट्रॉमा डिजीज है, क्योंकि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड निकलता है। तो आपको पता है कि इंसान के जिस्म में कितना खून होता है, तो इसको फौरी मैनेजमेंट और केयर चाहिए होती है इस बीमारी को। अनफॉर्चुनेट ना फलाई इदारे इस पे काम कर रहे हैं, ना जो बड़ी भी एनजीओ हैं फ्लाइदर है वो भी इस पे कुछ नहीं करते। आप हीमोफीलिया सेंटर मुझे किसी जगह ढूंढ के दिखा दें, जितनी भी बड़ी एनजीओज हैं, तो हम पेशेंट अपना ये सेंटर बंद कर दें। ब्लड डिजीज पे तो कहते हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, देखिए हीमोफीलिया के मरीजों को नहीं देते वो। ब्लड डिजीज जिस तरह आज आप यहाँ आए, इसी तरह आप किसी इदारे में जाएं जिनको पब्लिक जो है पाकिस्तानी कौम ज़कात फंड सब देती है, इस काम के लिए देती है कि वो हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करें। आप मुझे किसी भी एनजीओ में जाएं, जितने भी नामवर इदारे हैं, वहाँ ऐसा हीमोफीलिया सेंटर दिखा दें। तो हम पेशेंट पेरेंट्स इतनी एफर्ट क्यों करें? गवर्नमेंट जो है वो 4, 5 या 6 बच्चों को कितना मदद करती है? देखिए गवर्नमेंट ने अभी इनिशियली, वो भी सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, जबकि काम ये फेडरल लेवल पे होना चाहिए। ये एक मौरूसी मर्ज है जो कि तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान। हेल्थ सेक्टर में ये बीमारी लावारिस मर्ज है और फलाई निज़ाम के अंदर इससे लोग खाना तो खिला देते हैं, लोग बकरे तो काट देते हैं, पर इस बीमारी पे काम नहीं कर रहे, तो फिर हम मरीज खुद बचे। तो हमने जो अपनी हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, अब वेलफेयर सोसाइटी का मतलब एक खानदान होता है, तो हम जितने भी मरीज, अपनी मदद आपके तहत हमने ये निज़ाम बनाया और इस निज़ाम को हम चला रहे अपने पॉकेट से। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए अपील नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपील तो वहाँ की जाती है कि आप कोई फरमाइश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, फिलैंथ्रोपिस्ट की, कि ये जो बच्चे हैं ये पाकिस्तानी कौम के हैं। अगर आप जेपीएमसी में, सिविल हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट जो है उसको बंद करके रखेंगे, हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट को, तो ये मरीज का यहाँ बिखरेंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस तरह तमाम सहूलियात गवर्नमेंट फराम कर रही, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, इनको बाकायदा पाकिस्तान के बजट में से पैसा दिया जाता है। तो ये हीमोफीलिया जो डिपार्टमेंट्स है उनको फंक्शनल क्यों नहीं करते? वहाँ पर ये मेडिसिन, डायग्नोसिस और ये सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, ये इनको इंश्योर क्यों नहीं करते? क्या ऐसा मसला है कि हीमोफीलिया के साथ ये एक ऐसा मामला कर रहे हैं इस बीमारी के साथ, जबकि इसका नंबर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, मौरूसी बीमारी। दूसरे इसके इम्पैक्ट ये आ रहे हैं कि जब प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिल रहे हैं यहाँ, तो वो इंतकाल कर रहे हैं, यहाँ शरह अमवात इजाफा हो रहा है। दूसरा ये कि 70 से 80% मेरे पास जितने पेशेंट रजिस्टर्ड हैं 1200 में से ज्वाइंट डिफॉर्मिटी का शिकार हो रहे हैं, माजूर हो रहे हैं। यहाँ तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट प्रोविजन पब्लिक सेक्टर में स्टार्ट करें, यहाँ तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया भी काम कर रहा है। अब वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया जो है वो एक इमदादी आपको सपोर्ट देता है इंजेक्शन की मद में, वो पूरी डेवलपिंग कंट्री में देता है, इंडिया में, बांग्लादेश में, सब में। पर इमदाद जो होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। अब वो ये कहते हैं WFH वाले कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम तो आपको इमदाद में दे रहे हैं, 4 दें, 6, 8, 10 मरीजों का ट्रीटमेंट दें, पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की या फिलैंथ्रोपिस्ट की, वो क्या कर रही है? जब हम इस एरिया में आते हैं तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं हमारे, वो उन इदारों को डोनेशन। बात क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें चाहिए ट्रीटमेंट प्रोविजन, इस बीमारी की एक रिस्पेक्ट। जैसे हमने ये इदारा बनाया, ऐसे ही तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इदारे फंक्शनल हों, ताकि बीमारी की मैनेजमेंट और प्रिवेंशन पे काम किया जाए, मरीज आने वाले मरीजों को ट्रीट किया जाए, रोका जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे उस निज़ाम के साथ जो ऑलरेडी फंक्शनल है, और अपने निज़ाम को फंक्शनैलिटी लेके आए, तब ये जाके बीमारी रिस्पेक्ट मिलेगी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे, और मरीजों को और उनके माँ बाप को सुकून मिले। ये भी एक बच्चा है जो हीमोफीलिया से मुतासर है। आप करीब दिखाएं जरा आके, ये देखें इनके घुटने, ये इंटरनल ब्लीडिंग है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसके घुटने इतने सूजे हुए हैं बच्चे के। और ये जो बच्चे इससे मुतासर हैं वो खेल कूद नहीं कर सकते, आपके बच्चों की तरह, हमारे बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल कूद नहीं कर सकते, बैट नहीं उठा सकते हैं, बॉल नहीं उठा सकते हैं, ग्राउंड में नहीं जा सकते हैं। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खुदा के लिए, और जितने भी डोनर आते पाकिस्तान के बड़े बड़े डोनर जो मीडिया पे आके अपनी
मार्केटिंग करते हैं खुदा के लिए। ऐसे ये हीमोफीलिया जैसे कई ऐसे इदारे हैं, खास करके हीमोफीलिया गुमनाम इदारे हैं, जो एक पेशेंट पे लाखों रुपया खर्च आ रहा है और कोई इस तरफ सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि कॉस्टली है। और ये इस अगर कॉस्टली है तो क्या अगेन वी आर नॉट पाकिस्तानी, ये हमारा कसूर सिर्फ इसीलिए कि ये बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ। अगर ये किसी और कंट्री में होता तो इसकी ट्रीटमेंट होती, कॉस्टली है तो कहीं नहीं। और ये जितने भी सरकारी हॉस्पिटल से सरकारी में कोई भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। जब भी कोई चोट लगती है इंटीरियर में, बलूचिस्तान से सारे इंटीरियर में, इंटीरियर से का हूँ, नौशहर फिरोज का हूँ, और जब भी कोई इस तरह का मसला आता है तो बच्चे ब्लीडिंग के साथ वो इधर आके यहाँ कराची में आके इधर हीमोफीलिया वेलफेयर सेंटर कराची में आके ये करते हैं। मैं इनको दुआ देता हूँ कि इस इदारे को और जितने भी डोनर हजरात हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा के लिए इस तरफ ध्यान दें। ये बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के मेहमान हैं, अगर इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बेचारे एक ऐसा से कमतरी में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है, ये भी एक माशी या माशी एक और जान बूझ के कत्ल है किसी का, किसी के एहसासों को मारना, उनको खत्म करना, उनको ट्रीटमेंट्स नहीं न देना भी ये एक बड़ा एक जुल्म है। ये अगर सेंटर पे आपको इलाज नहीं मिल रहा होता, खुदा ना खास्ता अगर इलाज ना मिलता तो सर जी अब उसका रिजल्ट तो बस अल्लाह ही जानता है। वो जो हम सोचते हैं, जो इसके रिपरकशन हैं, अगर इलाज ना मिलता सही नमूने, यहाँ पे जिस तरह हम आ रहे हैं लाखों रुपए का इलाज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो बस अल्लाह ही खैर करे। इसका मैं जो जवाब आते हैं वो नहीं बता सकता कि इसके क्या होता। हमारे बच्चे आज थोड़ा सा साथ बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, वो इस तरह आम बच्चों की तरह नहीं बन पाती बिकॉज ऑफ दिस सेंटर कि हम आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट लाखों रुपए की फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। और ये बच्चे हम जब इनको देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून सा मिलता है, राहत मिलती है। तो ये मेरी इल्तिजा है डोनर हजरात से, जितने भी बड़े बड़े डोनर हजरात, खुदा के लिए इधर भी आए, इधर भी देखें। और ये एक बहुत बड़ा एक सदके जारिया है, ये जो इसमें आप आएंगे देखें ये सेंटर किस तरह काम कर रहा है। कि एक ये जो सेंटर ये काम कर रहा है अक्रॉस लैंग्वेज, अक्रॉस क्रीड, कास्ट, रिलीजन, हर चीज से बालातर होकर ये सबकी खिदमत कर रहा है। इस खुदा इस तरफ भी ध्यान दें। आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के लिए करें, उसके ट्रीटमेंट सेंटर के लिए करें, हीमोफीलिया से मुतासर इन बच्चों के लिए करें। इनका इलाज कैसे होगा, इनके वालिदैन कैसे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सेंटर ना हो, खुदा ना खास्ता, और यहाँ पे सहूलत ना मिले तो लोगों के घर भी बिक जाए तब भी इसका इलाज होना मुमकिन नहीं है।